हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूर्या और बहुत दिनों के बाद मैं आखिरकार आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। तो ये कहानी के आखिर में मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ज़रूर से सुनना। Where's the people? World's justice। वैसे आज की कहानी थोड़ी सीरियस टाइप की है। तो ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 3 के आसपास था। हर बार की तरह इस बार भी कहानी की शुरुआत में मैं सो रहा था। हाँ, मैं नींद से जागता हूँ, फिर मैं बाहर जाता हूँ, कमरे से बाहर। लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं, मतलब मम्मी पापा मुझे कहीं पर दिख नहीं रहे थे और कोई और भी मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे कोई मिलता नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है, तो मैं बाहर जाता हूँ रास्ते पे। लेकिन चारों तरफ बस सन्नाटा था, कोई नहीं था। मैं अकेला घूम रहा था रास्ते पर। समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब था। लेकिन थोड़ी दूरी पर जाने के बाद मुझे दिखता है कि कुछ लोग भाग कर आ रहे हैं और उनका पीछा कर रहे ऐसे अजीब से आर्मर पहने हुए कुछ एलियन टाइप के लोग। समझ सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अजीब था। वहाँ से भागकर एक आदमी आता है, वो मुझे कहता है, भाग जाओ बच्चे, यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसा बोलते बोलते ही वो एलियन उस पर हमला कर देता है। ये बहुत ज़्यादा डरावना सीन था, समझ रहे हो ना, कुछ ज़्यादा ही डरावना सीन था ये। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैं हिम्मत दिखा के जाता उस एलियन के पास, ये पूछने के लिए कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो और चाहते क्या हो। फिर ये कहता है कि इनका जो बॉस है उसने एक जस्टिस मिशन शुरू किया है, जिसके चलते जिसने भी कोई क्राइम किया हो उसे ये लोग सज़ा दे रहे हैं। अब इनको कैसे पता चलेगा कि किसने क्राइम किया है और कौन निर्दोष है? इसके लिए इन लोगों के पास है एक क्राइम डिटेक्टर, जो कि इंसानों को स्कैन कर कर उसको रेटिंग देता है। हाँ, वो इंसानों को स्कैन कर कर पता लगा लेता है कि किसने क्राइम किया है और किसने नहीं किया है। उस हिसाब से ये उनको स्टार से रेटिंग देता है। हाँ, 5 स्टार मतलब सबसे ज़्यादा क्राइम रेट और 1 स्टार मतलब सबसे कम। अब बड़े बड़े क्राइमों को तो छोड़ ही दो, जैसे कि चोरी डकैती खून खराबा, ये सब तो जाने ही दो। अगर आपने रास्ते पर कूड़ा फेंका या किसी से बदतमीजी से बात भी की तो भी आपको 1 या 2 स्टार से क्राइम रेटिंग मिल सकती है। क्राइम रेटिंग को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो आपको ज़्यादा स्टार्स मिलेंगे, मतलब 4 या 5 स्टार्स, और कम क्राइम मतलब कम स्टार्स। लेकिन अगर आपने बड़ा क्राइम किया है, आपको 4 या 5 स्टार्स मिल गए, तो इस हालत में ये जो एलियंस है ये आपको पकड़ते ही ख़त्म कर देंगे। अगर आपको 2 से 3 स्टार्स के बीच में मिला है तो ये लोग पकड़ कर आपको ले जाएंगे, जेल में बंद करके रखेंगे, साथ में 30 से थोड़ा टॉर्चर होगा। और अगर आपका क्राइम रेट 1 के आसपास है तो ये आपको पकड़ कर अपने बॉस के पास ले जाएंगे, वो आपको थोड़ा बहुत सज़ा सुना के छोड़ देंगे। सुनने में खतरनाक लग रहा है लेकिन असल में ये और ज़्यादा खतरनाक है। मान लीजिए आपने छोटा मोटा क्राइम किया है तो आपको छोटी सज़ा सुनाकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने फिर से वैसा काम किया तो आपको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। और अगर आप जेल में हो, आपको थोड़ी बहुत सज़ा मिली, फिर आप अच्छे बन गए तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर से कुछ बुरा काम किया तो फिर आपको मौत की सज़ा होगी। अब देखो, ये सपना मैंने जब देखा था तब मैं एक छोटा बच्चा था, तो मैं इतना कुछ समझा नहीं था कि असल में क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे बस इतना समझ में आया था कि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये इंसानों को ख़त्म कर देंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे किसी भी तरह से इनको रोकना पड़ेगा। तो मुझे इनको रोकने के लिए इनके बॉस के पास जाना होगा। तो मैं फिर से उससे कहता हूँ कि चलो मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। क्या ये इतना आसान थोड़ी है कि मैं कहूँगा और वो ये मुझे लेके जाएंगे अपने बॉस के पास? नहीं। अगर आपके पास कोई क्राइम रेटिंग नहीं है तो ये बिन वजह आपको बॉस के पास नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इस हालत में इनको ही सज़ा मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उससे लड़ने लगता हूँ और फिर उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता हूँ। ऑब्वियसली मुझे 1 स्टार की रेटिंग मिल जाती है, तो ये लोग मुझे उठाकर लेके जाते हैं अपने बॉस के पास। इनका बॉस, जो कि
काफ़ी ऊंचाई पर बैठा था एक सिंहासन पर। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। फिर वो वहाँ से उठता है और नीचे चल के आता है। लेकिन नीचे आने के बाद मुझे ध्यान से देखने पर पता चलता है, एक सेकंड, ये तो कोई लड़की लग रही है। फिर वो बहुत अजीब तरीके से कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे आओगे, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। ऐसा कहकर उसने अपना हेलमेट जो है वो उतार दिया और फिर मुझे दिखता है कि ये तो मेरी ही एक दोस्त है जो कि हमारे साथ हमारे ही क्लास में पढ़ती है। ये ऐसा कैसे कर सकती है और ये यहाँ पर आखिर आई कैसे और इसने ये ऐसा किया कैसे। फिर वो बताती है कि वो एक दिन जंगल में घूमने गई थी। फिर घूमते घूमते उसे थोड़ी दूरी पर दिखती है एक अजीब सा स्पेसशिप टाइप का कुछ क्रैश होकर गिरा हुआ है। तो वो उसके पास जाती है और जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करती है, एक नीली रोशनी से एक धमाके जैसा होता है और वहाँ से ही ये सब शुरू हुआ था। उसे मिली इसकी ऐसी अजीब सी पावर और ऐसे हाईटेक एलियन गैजेट्स, जिससे कि इसने अपना अपीयरेंस थोड़ा बदल लिया ताकि ये थोड़ी अलग लग सके, विलन जैसी, एक्चुअली हीरो जैसी, जो भी कहो। मतलब इनका बॉस बनकर इसने स्टार्ट किया जस्टिस मिशन। इसने शुरू किया दुनिया को बदलने का मिशन। ये चाहती थी कि दुनिया से क्राइम जैसा सब कुछ ख़त्म हो जाए, कोई भी ऐसा ना रहे कि अपने मन में बुरे ख्याल रखता हो। और फिर इस मिशन के चलते दुनिया के 50% लोग तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। बाकी 25% लोग जो कि अभी जेल में है एक ख़तरनाक सज़ा के साथ, और बाकी 25 के आधे लोग जिनको ये लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी आधे लोगों में से आधे लोग जिनका भी क्राइम रेट पता नहीं चल पाया है, और बाकी लोग जो कि मेरे जैसे हैं, यानी कि सेफ है। ऑब्वियसली मैं तब एक बच्चा था, मेरा क्या ही क्राइम रेट होगा। हालांकि अभी के बच्चों की बात थोड़ी अलग है। खैर जो भी हो, तब मैं बच्चा था तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे बस किसी तरह से इसे रोकना था। तो मैं उसे कहता हूँ, रोक दो इसे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम दुनिया की भलाई चाहती हो, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में तुम दुनिया को ही ख़त्म कर रही हो, तो फिर भलाई किसका होगा। तो ऐसा कह के थोड़ा समझाने के बाद वो आखिर मान जाती है और वो ये प्लान रोक देती है। नहीं, पूरी तरह से तो नहीं रोकती, बट इसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम कर देती है। हाँ, कहानी तो यहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन तब मैं बच्चा था इसीलिए मैंने ये मिशन रोक दिया था। अभी कहूँ तो अभी के हालात के हिसाब से अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोकता इस मिशन को। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले हफ्ते, नहीं उसके अगले हफ्ते। हाँ, यही इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो अभी तक हो तो सुन के जाओ कि मैं महीने में 2 वीडियोस, मतलब 2 कहानियाँ देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये कि आपने देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैंने ज़्यादा वीडियोस का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने ओवरऑल फ़ोटोज़ से ही समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जिस ऐप से वीडियोस जनरेट करता था वो अब पैसे माँग रहा है। तो इसीलिए मैं बस फ़ोटो से ही काम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि अब से मैं वीडियो नहीं, फ़ोटो से ही समझाऊँगा। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।